कैसे मेरे ससुर ने अंधेरे का फ़ायदा उठाया, यही बताने वाली हूँ आपको इस वीडियो में। मेरा नाम मैरी है। मेरे ससुर का नाम विमल है, जो अपने बेटे राज की शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे थे। मैं और राज बचपन के दोस्त रहे हैं, और शायद इसी वजह से हमारे रिश्ते की शुरुआत इतनी सहज रही। राज से मेरा विवाह तय हुआ, और एक दिन मैं हमेशा के लिए इस घर की बहू बनकर आ गई। विवाह के बाद जब पहली बार अपने ससुराल आई, तो मन में थोड़ी घबराहट थी। घर पारंपरिक था, और वहां के हर रिश्ते की एक मर्यादा और गरिमा थी। लेकिन जो बात मेरे दिल को सबसे ज्यादा छू गई, वो थे ससुर जी, यानी विमल जी का व्यवहार। शादी से पहले मैं उनको अंकल कहती थी। वो बचपन से ही मेरे दिल के बहुत करीब थे। उन्होंने मेरा स्वागत जिस स्नेह और अपनापन से किया, उससे एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ। धीरे धीरे मैंने घर की जिम्मेदारियां संभालनी शुरू की। मेरी सास मेरी शादी से कुछ दिनों पहले ही स्वर्ग सिधार गई थी, और मेरे पति राज सुबह ही ऑफिस चले जाते थे और रात को घर आते थे, तो अब घर पर सिर्फ मैं और ससुर जी बचते थे। लेकिन एक दिन जब घर में सिर्फ मैं और ससुर जी थे, तो मैं रसोई में काम कर रही थी। चाय बनाकर जैसे ही बाहर निकली, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे हाथों की बनी चाय तो मैं जरूर पीना चाहूंगा। मैं मुस्कुरा दी और उनके पास जाकर चाय दे दी। उन्होंने चाय लेते हुए कहा, बहुत अच्छा काम कर रही हो मैरी। तुम्हारे आने से ये घर फिर से जीवंत हो गया है। मैंने सिर झुकाकर कहा, आपका प्यार ही मेरा सबसे बड़ा सहारा है पापा जी। मुझे नहीं पता था कि मेरे इन शब्दों का उन पर इतना असर होगा, लेकिन तब पहली बार उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान देखी जो बहुत दिनों बाद लौटी हो। समय बीतता गया। मैंने अपने काम से, स्नेह से धीरे धीरे सबका दिल जीत लिया। लेकिन ससुर जी की नज़रों में मेरे लिए जो प्यार था, उसमें एक अलग सी गहराई थी, जिसे मैं चाहकर भी नज़रअंदाज नहीं कर पा रही थी। एक शाम की बात है। बारिश हो रही थी और मैं बालकनी में अकेली खड़ी थी। तभी पीछे से उनकी आवाज़ आई, बारिश का मज़ा अकेले नहीं लिया जाता मैरी। मैंने पलट कर देखा। उनके चेहरे पर वही सौम्य मुस्कान थी। मैंने कहा, तो फिर आप भी आइए ना पापा जी, साथ में मज़ा लेते हैं। वे थोड़े झिझके, फिर आकर मेरे पास खड़े हो गए। बारिश की बूंदें हम दोनों पर गिर रही थीं। मैंने उनका हाथ थाम लिया। उस खामोशी में एक अजीब सी शांति थी। अचानक उन्होंने कहा, तुम्हारे आने से यह घर फिर से जी उठा है मैरी। तुम्हारी हंसी, तुम्हारा स्नेह, सब कुछ मुझे बहुत सुकून देता है। उनकी बातें मेरे दिल को कहीं छू रही थीं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये सिर्फ स्नेह था या कुछ और। फिर एक दिन जब वे अपने कमरे में पुरानी तस्वीरें देख रहे थे, मैं वहां पहुंची। उन्होंने कहा, तुम्हारी सास की याद आ रही थी। वो भी तुम्हारी तरह बहुत हंसमुख और प्यार करने वाली थीं। मैंने मुस्कुराते हुए तस्वीरें देखीं और कहा, आप बहुत खुशकिस्मत थे पापा जी, जो आपको इतना सच्चा प्यार मिला। उन्होंने लंबी सांस लेते हुए कहा, शायद वही प्यार अब तुम्हारे साथ दोबारा महसूस करने का मौका मिल रहा है। मैं चौंक गई। उनकी बातों में जो इशारा था, वो मैं साफ समझ गई थी। उस दिन मैं बस चुप रह गई और मुस्कुराकर कमरे से बाहर आ गई। लेकिन मेरे भीतर कुछ हलचल सी शुरू हो चुकी थी। मेरे पति दिन भर घर से बाहर रहते थे, और रात को आते भी थे तो दिन भर के थके हुए खाना खाकर सो जाते थे। मैंने सोचा था कि शादी के बाद पति के साथ जिंदगी का आनंद लूंगी, लेकिन शायद पति को मुझ में दिलचस्पी ही नहीं थी। मेरे दिमाग में यही सारे ख्याल आने लगे कि क्या मेरे पति मेरे लिए काफ़ी हैं, या मैं ससुर का सहारा लूं। मैंने सोचा कि ससुर जो इशारा कर रहे हैं, मैं उसकी प्रतिक्रिया दूं तो मेरे लिए भी फायदेमंद होगा, और ससुर के लिए भी, और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। मैं सोचने लगी कि ऐसा मौका हमेशा नहीं मिलता, और ऐसा मौका सबको नहीं मिलता। अगर पति को मुझसे प्यार होता तो वो मुझे समय दे सकते थे ना, लेकिन नहीं, उनको मुझ में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी, इसलिए सीधा मुंह बात भी नहीं करते थे। घर पे केवल खाने और सोने ही आते थे। मुझे तो शक होने लगा था कोई इनका कहीं और भी चक्कर चल रहा है। मैंने सोचा कि अगर मेरे पति मुझे धोखे में रख सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। यही सब सोचकर मैंने ससुर के साथ समय बिताने का फैसला किया। लेकिन समस्या ये थी कि मैं ये करूं कैसे, क्योंकि सीधा जाकर उनसे तो ये बोल नहीं सकती थी। तो मैं सोचने लगी। मैं एक उस तरह की फिल्म देखने लगी जिससे मुझे कुछ आइडिया मिले कि मैं ये काम करूं कैसे। और तभी मुझे आइडिया मिल गया। मैंने एक ढीला ढाला शर्ट पहन लिया जिसका कॉलर बटन खुला था,
शाम को जब ससुर जी सोफे पर बैठे थे तो मैं उनके लिए चाय बनाकर ले गई। मैंने थोड़ा झुककर उनको चाय दिया। ससुर जी की आंखें फटी की फटी रह गईं। ससुर जी जल्दी चाय पकड़ ही नहीं रहे थे, वो तो देखने में मग्न थे। मैं भी कुछ देर तक उसी तरह खड़ी रही। फिर उन्होंने कांपते हाथों से चाय लिया। मेरी नज़र थोड़ा नीचे गई तो मुझे उनका बड़ा डंडा दिख गया। तभी ससुर जी ने कहा, मैरी, ज़रा देख कर आओ, बाहर का दरवाज़ा लॉक है ना? मैं फटाक से देख कर आई, लेकिन ससुर जी वहाँ नहीं थे। उन्होंने हॉल का लाइट ऑफ कर दिया था, जिससे कुछ साफ दिख नहीं रहा था। सोफे पर उनका पायजामा था। तभी मेरे कंधे पर पीछे से उन्होंने हाथ रखा। इसके बाद जो जो हुआ दोस्तों, मैं क्या ही बताऊं। अगर आप कमेंट में पार्ट 2 लिख देंगे तो आगे जो हुआ वो मैं पूरे विस्तार से अगली वीडियो में बताऊंगी। तो आने वालों वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके इस स्टोरी वाला चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलूंगी अगली वीडियो में।